हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब आप क्लास 12th के बच्चों के लिए हम इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करेंगे। अब तक की वीडियोस में हमने अकाउंट्स में सेकंड बुक में आपको बहुत सारे टॉपिक्स कराए। अब वो मोनोटोनस हो जा रहा था, बार बार अकाउंट्स करके करके आपको भी थोड़ी बोरियत हो जा रही होगी। इसीलिए अब हम इको स्टार्ट करेंगे और इको के बाद हम बीएसटी की भी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। आज जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं इकोनॉमिक्स की, उसमें हम मैक्रो से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स में आपकी दो बुक्स हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमिक्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से और जो पहला चैप्टर है आज हम उसको स्टडी करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और उसमें हम इन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स को मैंने लिख दिया है। सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फेजेस कि स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है। ठीक है, पहला स्टेज है बच्चों जेनरेशन, मनी को जनरेट करना, इनकम को जनरेट करना। इनकम कैसे जनरेट होगा बच्चों? गुड्स प्रोड्यूस्ड विथ फैक्टर सर्विस। जब तक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा किसी भी देश की इकोनॉमी में पैसा जनरेट नहीं होगा। अब आप समझिए, आप जो भी सामान यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टी शर्ट, जीन्स, फोन्स, एसी, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, वॉट एवर यू यूज, टी शर्ट, जीन्स, जो हम खाना खा रहे हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो हम यूज कर रहे हैं, ये सभी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। या तो खेतों में चावल, गेहूं, ये सब का प्रोडक्शन हो रहा है और उनको पैकेट्स में पैक किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में। लैपटॉप, मोबाइल, ये कहां बन रही है? फैक्ट्रीज में। बिना प्रोडक्शन के इकोनॉमी पैसे कमा ही नहीं सकती। क्यों अमेरिका का जीडीपी दुनिया में नंबर 1 है? रीजन, अमेरिका में जितने भी आप चीजें यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, उसमें से ज्यादातर अमेरिका में होता है। जैसे स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, डोमिनोज पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, लिवाइस, आपका डेल कंप्यूटर्स, एप्पल, ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है अमेरिका में। सब अमेरिका की कंपनीज है, जिस वजह से वहां पे इतना पैसा जनरेट हो रहा है। क्योंकि आप जो भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, एप्पल के फोन, ये सारा पैसा अमेरिका के जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है और अल्टीमेटली अमेरिका को इतना आगे बढ़ा रहा है। तो किसी भी देश में बच्चों प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रोडक्शन के पैसे कमाओगे कैसे? मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है बच्चों? टैक्स। अब अगर प्रोडक्शन बंद हो गया, मान लीजिए प्रोडक्शन बंद हो गया, अब प्रोडक्शन अगर बंद हो गया, गाड़ी, घोड़ा, मोबाइल, ये सब बनना बंद हो गया, तो ये सब बिकने के बाद, सेल होने के बाद सरकार को जो जीएसटी मिलता है, सरकार को जीएसटी नहीं मिलेगा। सरकार इन लोग को परमिशन देती है प्रोडक्शन करने के लिए, उसके लिए सरकार लाइसेंस देती है, सरकार को वो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो सरकार की जब इनकम नहीं होगी तो ये जो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, इसके अलावा ट्रेन, ये सब जो सरकार कर रही है, इसके लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। और अगर सरकार के पास पैसे नहीं हुए तो सरकार अपने एम्प्लॉइज को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको सैलरी नहीं दे पाएगी। तो जो एम्प्लॉइज रेलवे में, एसएससीएल में, एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो कंपनी के वर्कर्स के पास पैसा नहीं आएगा। दुकान वाले बेचेंगे क्या? अगर दुकान वाले बेचेंगे नहीं तो उनके पास भी पैसा नहीं आएगा। जो ट्रांसपोर्टर है, जो इन सामानों को ट्रांसपोर्ट करके पैसे कमाते हैं, जो कार्गो शिप्स है, जो सामानों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेकर जाती है, उनकी कमाई नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो बेचेंगे क्या? किस सामान को ले जाएंगे? इसका मतलब किसी का भी इनकम नहीं होगा, ना गवर्नमेंट का, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, ना बैंकों का। ना बैंक, अगर प्रोडक्शन बंद है तो बैंकों से ये लोग लोन नहीं लेंगे। अगर बैंक लोन नहीं देगा तो बैंक को इंटरेस्ट के रूप में इनकम कैसे होगा? तो कहने का मतलब है, अगर प्रोडक्शन बंद हो गया बच्चों तो फिर गवर्नमेंट का इनकम नहीं होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इनकम नहीं होगा, इनकम जनरेट ही नहीं होगा और देश की इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी। इसीलिए प्रोडक्शन इज द इंजन ऑफ इकोनॉमी। तो स्टार्टिंग फेज में, जनरेशन फेज में मनी जनरेट होगा कैसे? गुड्स प्रोड्यूस, व्हेन गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आप सर्विस ले लीजिए, जैसे सैलून बाल काट के सर्विस दे रहा है, थिएटर वाले मूवी दिखा के सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उन सर्विस में भी तो बार्बर को कैंची चाहिए, कंघी चाहिए, अलग अलग कॉस्मेटिक्स चाहिए। तो अगर उनका प्रोडक्शन बंद हो गया तो वो सर्विस कैसे देगा आपको?
अगर मूवी का प्रोडक्शन बंद हो गया तो थिएटर वाले दिखाएंगे क्या? तो कहने का मतलब है प्रोडक्शन इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। तो स्टार्टिंग स्टेज में गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिससे मनी जनरेट होगा, और किसके थ्रू होगा? फैक्टर सर्विस। यहां पे लिखा है बच्चों, मैंने देखिए फैक्टर सर्विस। अब ये फैक्टर सर्विस क्या होता है? फैक्टर सर्विस का मतलब जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए फैक्ट्री, और फैक्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? लैंड। बिना लैंड के आप फैक्ट्री कहां डालेंगे? और अगर फैक्ट्री नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा लेबर, लेबर मतलब मजदूर, वर्कर जो आपके लिए काम करेंगे। अगर आपके लिए मजदूर काम नहीं करेंगे, आपको लेबर नहीं मिलेगा, वर्कर नहीं मिलेगा, तो कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे होगा? बिकॉज आपके पास मजदूर नहीं है, लेबर नहीं है, वर्कर नहीं है। तीसरा कैपिटल, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? मशीन कहां से लाएंगे? गवर्नमेंट से परमिशन के लिए गवर्नमेंट का जो लाइसेंस फीस होता है वो कहां से लाएंगे? वर्कर को सैलरी कैसे देंगे? मतलब बिना कैपिटल के, बिना पैसे के बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा कैपिटल, मनी, मशीन्स, है ना, ये सब। और सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर, हम ही में से, हमारे बीच में से ही, सोसाइटी में से ही एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, बिजनेसमैन निकलते हैं। जैसे रिलायंस के एंटरप्रेन्योर कौन थे? धीरू भाई अंबानी जी। मेटा के एंटरप्रेन्योर कौन है? जो मार्क जकरबर्ग है वो। टेस्ला के कौन है? एलन मस्क। तो ये लोग अगर बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? तो ये चारों क्या कहलाएंगे बच्चों? फैक्टर सर्विस। इनके बिना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। इसके बाद जो अगला फेज है बच्चों वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? फैक्टर इनकम, मतलब जिन लोगों ने फैक्टर सर्विस दिया है उनको उनके बदले का पेमेंट मिलेगा। अब इकोनॉमी में पैसे के बिना कुछ होता नहीं है, इको मतलब मनी। तो ये जो प्रोडक्शन के लिए लैंड दिया गया उसके बदले क्या पेमेंट होगा? रेंट। मतलब जिसने अपनी जमीन दी है किराए में प्रोडक्शन के लिए, उसको बदले में जमीन का क्या मिलेगा? रेंट, किराया मिलेगा। जो मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना समय और अपना लेबर दे रहे हैं, उनको बदले में क्या मिलेगा? वेजेस, उनको उनका पेमेंट मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। जो कैपिटल लगाया गया बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर ने, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो कैपिटल डाला है, उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपने 11 में पढ़ा भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी पैसा फ्री में नहीं लगाया जाता। ओनर ने जो पैसा लगाया है बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए ओनर के पास खुद का पैसा नहीं है, बैंक से क्या लेगा? लोन लेगा। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए बैंक से लोन लेगा, और उस लोन के बदले बैंकों से क्या पेमेंट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इन सब के बाद एंटरप्रेन्योर जो अपना दिमाग, अपना इंटेलेक्ट, अपना स्किल, अपना समय लगा रहा है, उसको लास्ट में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मतलब पहले फेज में प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन से मनी जनरेट होगा, और उसके बाद जो कंपनीज है वो पेमेंट करेगी। बिकॉज कंपनी ने सर्विस, जैसे आप सर्विस लेते हैं तो आप पेमेंट करते हैं। आप सैलून में जाके बाल कटवा रहे हैं तो आप पेमेंट दे रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं तो आप पेमेंट दे रहे हैं, आप होटल में खाना खा रहे हैं तो आप पेमेंट दे रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज का यूज हुआ फर्स्ट फेज में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सेकेंड फेज में उनका पेमेंट करेगी कंपनी। लैंड के बदले रेंट देगी, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। और थर्ड एंड लास्ट डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब जो पैसा मिला है वो खर्च किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। यानी कि जो पैसा पेमेंट के रूप में मिला है उसी पैसे का यूज किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में मनी जनरेट होगा, गुड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। सर्विस के बदले, मतलब सर्विस का यूज करके, फैक्ट्री बिना जमीन के लग नहीं सकती, मजदूर काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, पैसा नहीं डालोगे बिजनेस में, मशीन लेकर नहीं आओगे तो काम कैसे होगा? प्रोडक्शन कैसे होगा?
तो कैपिटल चाहिए, और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस शुरू करेगा। सेकेंड स्टेज में इनको पेमेंट किया जाएगा, जो जो सर्विस लिया गया है कंपनी के द्वारा, जो लैंड ली गई है उसके बदले रेंट, लेबर को वेजेस दिए जाएंगे, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। और थर्ड एंड लास्ट स्टेज में ये जो पैसा मिला है रेंट वेजेस के रूप में, ये पैसा स्पेंट होगा गुड्स एंड सर्विसेज में। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। सपोज मारुति सुजुकी की कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, मारुति सुजुकी की कंपनी है। अब मारुति सुजुकी की कंपनी को इंडिया में एक प्लांट डालना है, एक फैक्ट्री डालनी है, ताकि भारत में, इंडिया में कारों का प्रोडक्शन कर सके। तो उसने डिसाइड किया हरियाणा में वो प्लांट डालेगी। अब उसको चाहिए जमीन, तो ये जो जमीन है, लैंड, ये उसको मान लीजिए मोहनलाल ने दिया। मोहनलाल ने बोला मेरे पास मेरे पुरखों की 100 एकड़ की जमीन है, आप ये जमीन में फैक्ट्री डालिए। और डिसाइड हुआ महीने का उसको 10 लाख रुपए रेंट दिया जाएगा। मतलब मारुति सुजुकी ने डील साइन की कि आप हमें जमीन दीजिए और बदले में उस सर्विस के बदले हम आपको कितना रेंट देंगे, 10 लाख रुपए। मतलब मोहनलाल ने सर्विस के बदले क्या दिया, लैंड दिया कि आप इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें या फैक्ट्री डालें, और बदले में कंपनी उसको क्या पेमेंट करेगी, रेंट, कितना रुपए, 10 लाख रुपए। अब उस फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, तो मान के चलिए ए और बी, ये दो वर्कर ने अपना लेबर दिया। वैसे तो लाखों हजारों वर्कर होंगे, मैं एग्जांपल के लिए ए बी लेके चल रहा हूं कि ए और बी दो वर्कर उस कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो गए। तो वो लोग क्या दे रहे हैं कंपनी को, लेबर दे रहे हैं। सर्विस के नाम पे वो क्या दे रहे हैं, लेबर। और कंपनी ने डिसाइड किया कि उनको बदले में वेजेस मिलेगा, उनकी मजदूरी मिलेगी महीने का 20-20 हजार रुपए। ए को भी 20,000 दिया जाएगा, बी को भी 20,000 दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड, ये जो कैपिटल है उस फैक्ट्री को डालने के लिए मारुति सुजुकी को 200 करोड़ रुपए का कैपिटल चाहिए था। मशीन लगाना, फैक्ट्री को ओपन करना, है ना, गवर्नमेंट लाइसेंस लेना, ये सब कुल मिला के कंपनी का खर्चा होगा 200 करोड़। कंपनी को चाहिए 200 करोड़। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि स्टेट बैंक से उस लोन को लेगी 200 करोड़। तो वो जो 200 करोड़ कैपिटल है, ये किसने दिया, एसबीआई ने दिया। 200 करोड़ का कैपिटल किसने दिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस 200 करोड़ के बदले डिसाइड हुआ 2% इंटरेस्ट। 200 करोड़ रुपए का 2% कितना होगा, 4 करोड़ रुपए। 200 करोड़ का 2% कितना होगा, 4 करोड़ रुपए। ठीक है। अब ये 4 करोड़ रुपए इंटरेस्ट मारुति सुजुकी को हर महीने इंटरेस्ट के रूप में बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसका कैपिटल यूज किया है। और इन सब खर्चों के बाद जो मारुति सुजुकी का प्लांट भारत में लगा, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो मारुति सुजुकी के ओनर को मिलेगा। ठीक है। तो ये हमने क्या समझा, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फेज हमने समझ लिया। अब मान के चलिए वो जो 10 लाख रुपए का रेंट जो किसको मिल रहा था, मोहनलाल, जिसने अपनी जमीन दी, मोहनलाल ने डिसाइड किया कि मैं मारुति सुजुकी का कार खरीदूंगा। तो उसने कार जो पसंद की, वो पसंद की 20 लाख रुपए की। तो ध्यान से समझिए, जब कंपनी ने लैंड का इस्तेमाल करके जो मोहनलाल ने दिया था प्रोडक्शन चालू किया, और उस लैंड के बदले किराया 20 लाख रुपए देना पड़ा किसको, मोहनलाल को, रेंट के रूप में। तो पैसा कंपनी से मोहनलाल के पास आ गया। यहां पे कंपनी को हम बोलेंगे, ये दिख रहा है, यहां पे हम कंपनी को बोलेंगे फर्म, और मोहनलाल को बोलेंगे हाउस होल्ड। कंपनी को बोलेंगे फर्म, मोहनलाल को बोलेंगे हाउस होल्ड। तो यहां पे फर्म ने रेंट के रूप में पेमेंट किया किसको, मोहनलाल को 20 लाख रुपए। अब मोहनलाल ने मारुति सुजुकी का ही कार खरीद लिया 20 लाख रुपए का। तो जो पेमेंट था, जो पैसा था, वो वापस मोहनलाल से किसके पास चला गया, फर्म के पास। क्यों, पहले फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, रेंट दिया।
किसके बदले? लैंड के बदले। तो ये हो गया सेकंड। पहले फेज में फर्म ने अपना क्या दिया था? सॉरी, फर्म ने नहीं, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया था? लैंड दिया था। तो ये क्या था? जेनरेशन फेज। बिना लैंड के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब उस लैंड के बदले फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट किया, रेंट, लैंड के बदले। तो ये कौन सा फेज हो गया? सेकेंड फेज, डिस्ट्रीब्यूशन। दिख रहा है ना? और अब जो मोहनलाल था, जो हाउस होल्ड था, उसने मारुति का ही कार खरीद लिया। जो कार का प्रोडक्शन हुआ उसी कार को खरीद लिया। मतलब मोहनलाल को रेंट के रूप में जो पैसा मिला, उसने उन्हीं गुड्स को खरीदा जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हाउस होल्ड ने कार खरीदा तो पैसा वापस हाउस होल्ड से किसके पास चला गया? फर्म के पास। क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो हुआ। पहले डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में रेंट फर्म से हाउस होल्ड को गया, और हाउस होल्ड ने जब कार खरीदा, पैसा वापस वो किसको देगा? शोरूम के मालिक को देगा। और वो पैसा किसको जाएगा? मारुति सुजुकी को। तो जो पैसा रेंट के रूप में उसको देना पड़ा था हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने जब कंपनी का सामान लिया तो वापस वो पैसा किसके पास चला गया? फर्म के पास। सर्कुलर फ्लो हुआ बच्चों, इसी को कहते हैं। अब मान लीजिए लेबर ए और बी को जो सैलरी मिल रही है महीने का 20-20 हजार, ए और बी ने वही सैलरी को कई साल तक, 2-3 साल तक जमा किया। तो पेमेंट जो है वो फर्म से हाउस होल्ड को गया, और जब इन्होंने वापस कार खरीदा तो पैसा वापस फर्म से, हाउस होल्ड से किसको पास चला गया? फर्म को। मतलब जब फर्म के लिए वो काम कर रहे हैं तो पैसा फर्म से उनको आ रहा है वेजेस के रूप में, सैलरी के रूप में, ठीक है, लगातार। लेकिन जब वो कंपनी का बना सामान खरीदेंगे तो वापस पैसा उनके पास से, हाउस होल्ड से किसको चला जाएगा? फर्म को। बैंक को करोड़ों रुपए मारुति सुजुकी इंटरेस्ट के रूप में दे रही है। अब उस पैसे से बैंक अपने वर्कर को सैलरी देगी, और वही बैंक के वर्कर जब कार खरीदेंगे तो पैसा वापस हाउस होल्ड से किसको चला जाएगा? फर्म को। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो। तो जनरेशन में प्रोडक्शन होगा, सामान बनाए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में जिनकी वजह से प्रोडक्शन हुआ, लैंड, उसको रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया। और थर्ड स्टेज में, डिस्पोजिशन में, वो पैसे खर्च किए जाएंगे। रेंट, वेजेस जिनको भी मिल रहा है हाउस होल्ड को, वो पैसा वो कंपनी के बनाए हुए सामान को इस्तेमाल करेंगे। जो लैपटॉप, फोन, टी शर्ट, ये सब हम क्या कर रहे हैं? हमको या तो बिजनेस करके वो पैसा मिल रहा है अपने कस्टमर से, या तो हमको सैलरी मिल रही है। और जब हम मार्केट में जाके खरीदारी करते हैं तो पैसा वापस हमारे पास से किसको चला जाता है? फर्म्स को। मान लीजिए मैं एप्पल का वर्कर हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब एप्पल कंपनी मुझे लेबर के बदले वेजेस देगी, तो एप्पल से पैसा मेरे पास आया, फर्म से हाउस होल्ड को आया। एप्पल फर्म है और मैं हाउस होल्ड हूं, और मैंने जाके एप्पल का स्मार्ट वॉच ले लिया 2 लाख का। तो पैसा डिस्पोज हो गया। मैंने जो मुझे सैलरी मिली थी, वेजेस मिला था, वो पैसे से मैंने एप्पल का ही प्रोडक्ट लिया। पैसा वापस मेरे से हाउस होल्ड से किसको चला गया? फर्म को। इसी तरह का सर्कुलर फ्लो होता रहेगा, फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके 3 स्टेजेस मैंने आपको बता दी। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल फ्लो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान के बदले सामान, मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। जो पुराने समय में होता था बाटर सिस्टम, मेरे पास गेहूं है, सामने वाले के पास चावल है, मैंने उसका चावल ले लिया, उसने मेरा गेहूं ले लिया। यही सिस्टम था पहले, मनी के डिस्कवरी या मनी के इन्वेंशन से पहले, कि प्रोडक्ट्स को लोग एक दूसरे से ट्रांसफर कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो उसी को कहते हैं रियल फ्लो। इसमें मनी का कोई लेना देना नहीं है, मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको कहेंगे बार्टर सिस्टम। फिजिकल फ्लो क्यों? सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होगा, पैसे का लेना देना नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रियल फ्लो। मनी फ्लो,
एक्सचेंज ऑफ मनी, जो आज का सिस्टम है जिसमें हमारे पास पैसे हैं, हम मार्केट में जाके कुछ भी सर्विस या गुड्स ले सकते हैं। मेरे को मोबाइल चाहिए, दुकान गया, पैसे दिए, मोबाइल ले लिया। मैं दुकान गया, बाल कटवाना था, बाल कटवाए, सर्विस ली, पैसे दे दिए। होटल में खाना खाना था, रेस्टोरेंट गया, पैसे दिए, सर्विस के तौर पे खाना खा लिया। कार लेनी है, पैसे लेकर गया, शोरूम में पैसे दिए, कार ले लिया। मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट है, मनी से आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करोगे। नॉमिनल फ्लो, और क्योंकि यहाँ पे मनी का यूज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल फ्लो। और ये मॉनेटरी सिस्टम के अंडर में आता है, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे लोग पैसे देकर सामान या सर्विस लेते हैं। तो ये है बच्चों रियल फ्लो और मनी फ्लो। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, आज अभी इसी समय, आज अभी इसी समय मेरे जेब में कितना रुपए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जेब टटोला, मेरे जेब से ये पैसे निकले, ये 23,000 रुपए, तो ये मेरा स्टॉक है। आज अभी इसी समय मेरे जेब में कितना पैसा है। आज 16th ऑफ अप्रैल है, आज नंबर ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट, आज के डेट में एक्सीडेंट से कितनी डेथ हुई। तो स्टॉक आज अभी इसी समय एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। जैसे नंबर ऑफ डेथ इन जनवरी, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग 2023, यहां मैं एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग द वीक ऑफ फरवरी, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का क्वार्टरली प्रॉफिट होता है, 3 महीने का प्रॉफिट होता है, कभी 1 साल का प्रॉफिट होता है, कभी 6 महीने का प्रॉफिट होता है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, एक हफ्ता भी ले सकते हैं, 1 साल भी ले सकते हैं, 1 महीना भी ले सकते हैं। लेकिन स्टॉक आज अभी इसी समय, ठीक है। इसीलिए स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। यहां पे हफ्ता, महीना, साल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, टाइम लेंगे नहीं, आज अभी राइट नाउ। लेकिन फ्लो टाइम डायमेंशन है, इट मे बी अ वीक, इट मे बी अ डे, इट मे बी अ मंथ और इट मे बी अ ईयर, ठीक है। स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये कभी चेंज नहीं होगा। स्टैटिक दैट नेवर चेंजेस एंड डायनेमिक दैट कीप्स चेंजिंग, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। जो आपका फ्लो है वो आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मीन इट कीप्स चेंजिंग। अब एप्पल को 3 महीने का प्रॉफिट जानना है तो क्वार्टरली बेसिस पे निकालेगा 3 महीना, एप्पल को अपना ईयरली प्रॉफिट जाना तो 1 साल का निकालेगा। मतलब अपने हिसाब से लोग देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। स्टॉक का एग्जांपल नेशनल वेल्थ, आज के डेट में देश के पास कितनी प्रॉपर्टी है, आरबीआई में कितना फंड जमा है, बैंकों में कितना स्टॉक जमा है, आज अभी इसी समय देश के पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, नेशनल वेल्थ। लेकिन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम 1 महीने का निकाल दिए, 3 महीने का निकाल दिए, 1 साल का निकाल दिए, 2 साल का निकाल दिए, तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नेशनल इनकम है फ्लो। सिंपल शब्दों में समझे, मान के चलिए टैंक में पानी है तो वो स्टॉक है, बिकॉज वो पानी चेंज नहीं होगा। लेकिन नल से कितना पानी फ्लो हो रहा है, वो फ्लो है। क्यों, आपने नल के टैप को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, ज्यादा पानी रिलीज होगा, आपने प्रेशर कम कर दिया, कम पानी रिलीज होगा, कभी कम तो कभी ज्यादा, तो ये फ्लो है। लेकिन टंकी में कितना पानी है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। तो स्टॉक right now, right here at this point of time, which never changes but flow keeps on changing। तो ये था स्टॉक और फ्लो। तो बहुत ही आसान तरीकों से बच्चों मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक्स आज समझ में आया हो। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स आपको बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।